सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली वी आर इन FOT और FOT में जो न्यू बैच है 2025 टू 2029 वो स्टार्ट हो चुका है। और मेरे सामने कुछ मेरे जूनियर्स क्या मतलब कि ड्यू के जूनियर्स जो FOT के जूनियर्स है वो बैठे हैं। इनका हम फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो चेकआउट करने वाले कि एक दिन इनको हो चुका है यहाँ पर डिपार्टमेंट पे। तो कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा इनका शॉकिंग रहा, जब ये जो सपने सोच के आए थे क्या उनको यहाँ पर आके पूरे हुए। सो बिल्कुल तैयार है सब कुछ। और अगर आप FOT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी अभी तो हम ये वीडियो को थोड़ा सा मतलब फनी वे में रखेंगे, फनी इन द सेंस कि जो फ्रेशर्स हैं उनका एक्सपीरियंस लेने वाले। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो ही इज़ माई फ्रेंड अनुपम। हाँ अनुपम, ये तो फर्स्ट बैच से हैं। एंड शी ओके, हमें थोड़ा तेज बोलना होगा बिकॉज हम माइक नहीं लगाया हुआ। I am Aditi. I am from ECE first year. ओके, I am Samarth. I am from ECE. So I am Dhruv Madan, ECE. ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर में आए हैं। और अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट डे का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आपके मन में FOT का ख्याल कहाँ से आया? मैं जो था ना कि क्या हुआ, अचानक से मैंने सर्च किया कि DU बीटेक एडमिशन के लिए। मेरे को इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में कि बीटेक एडमिशन होती भी है नहीं था। एंड रैंडमली मेरे को मिल गया, मैंने रजिस्टर किया, फिर रिसर्च की कि नया बैच है, सब कुछ नया। बट आई ट्राइड, मैंने कहा करना चाहिए एक बार, ट्राई करने में क्या हो रहा है। ये तो कुछ ऐसे साउंड कर रहा है ना जैसे वो था कि मैंने भी ना YouTube पे जैसे 1-8 साल पहले देखा था, जब नया आया होगा ना तब आया था, तब देखा, फिर मैं बिल्कुल ही भूल गया। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में आया पड़ा था तो मैंने वहां से देख के किया। मम्मी बता रही थी कि ये बीटेक आया पड़ा है DU में। अच्छा, तो मैंने जैसे 11:59 तक रजिस्ट्रेशन बंद थी, मैंने 11:55 पे रजिस्टर किया था। एंड यू? मैंने तो लाइक बस स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें मुझे दिखा कि वाओ मिड एंट्री, तो मैंने भर दिया बिकॉज मैंने कहीं और नहीं भरा था लाइक वेरी प्राइवेट, सो आई वांटेड सम बैकअप ऑप्शंस बिकॉज जैक में आई वाज नॉट गेटिंग अ गुड ब्रांच, सो आई वांटेड कि आई शुड हैव अ गुड ऑप्शन रादर देन मैं ड्रॉप लूं। तो इसलिए मैंने FOT के लिए सोचा एंड मैंने रजिस्टर किया। अच्छा, आपने मिड एंट्री के थ्रू रजिस्टर किया था। ओके, सो ये है फर्स्ट रिएक्शन, मतलब यहाँ से इन्होंने सर्च किया कि FOT का। अच्छा ठीक है, कल आप फर्स्ट डे कल था ना? फर्स्ट डे असल में 1 अगस्त को था, फ्राइडे को 1 अगस्त को। उस दिन बस एड्रेस किया गया, ऐसे अटेंडेंस लिया और जाओ कैंपस घूमो। फिर अच्छा, तो कल ओरिएंटेशन हुई, आज हमारा सही 5th डे है। एक्चुअल फर्स्ट डे आज। हाँ, अच्छा। तो 5th अगस्त था इसमें फर्स्ट डे। ओरिएंटेशन तो अबव एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा, ओरिएंटेशन में क्या सोच के आए थे आप? ओरिएंटेशन कैसा होगा? में एक क्लास में बैठ के थोड़ा करिकुलम वगैरह बता देंगे। हाँ। बाकी उन्होंने हॉल वगैरह बेटर था, बहुत बेटर था क्योंकि देखो एक मतलब ज्यादा लिमिटेड बैच है तो बहुत अच्छी बात होती है। इतने ज्यादा बैच हो तो प्लेसमेंट भी इतनी अच्छी लगती है अगर कंपनीज आए। लिमिटेड बैच में इतना बड़ा इवेंट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा इवेंट, क्योंकि कभी ऐसे छोटे इवेंट्स होस्ट कर दिए जाते हैं छोटे कमरों के अंदर, उनसे तो बहुत बेटर था। हाँ, मतलब काफ़ी सही था आपका ओरिएंटेशन। ठीक है। और हाँ, मतलब कि अभी हम बात करते हैं कि आपका जो मतलब कि आई थिंक 2 दिन से आप यहाँ पर घूम रहे हो, तो कैंपस लाइफ आपको कैसी लगी? कैंपस लाइफ देख भैया, इस पे डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। जैसे ये हम फ्रेंड्स हैं, और भी लोग हैं हमारे, और भी फ्रेंड्स हैं जो आज एब्सेंट हैं। हाँ। जितना हम घूमते हैं हम उतना एक्सप्लोर करते हैं और मजा आता है। आफ्टर ऑल इट्स नॉट कैंपस, सो उसका तो है ही बेनिफिट दैट यू गेट टू बी अराउंड अदर ब्रांचेस एज वेल एंड दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी हैं, सो यू गेट अ गुड एनवायरनमेंट अराउंड यू एंड अ गुड सर्कल, सो इट्स अ गुड कैंपस। बाकी ना एक चीज यूट्यूब पे रहती है कि कुछ भी नहीं है यहाँ, खाली 2 फ्लोर है, पढ़ो घर जाओ, और मतलब हॉस्टल भी नहीं है, खाली ये क्लास लो, रूम पे जाओ क्लास लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पूरा यूनिवर्सिटी एनक्लेव है नॉर्थ कैंपस का, वो हमें पूरा एक्सेस मिलता है, स्टेडियम वगैरह जो गार्डन जो भी है, बाकी पूरा नॉर्थ कैंपस है। और यहाँ जैसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है बाहर हमेशा, तो वो सब रहता है। जैसे इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो सबसे मेन तो एंड अबाउट हॉस्टल्स भैया, जो सच बात है वो किसी को नहीं मिलता। वो किसी भी ब्रांच में जाओ, कहीं भी जाओ, इतना बहुत मुश्किल है हॉस्टल मिलना। DU में आए हो तो हॉस्टल मत एक्सपेक्ट करो। फिर तुम्हें PG या वो एडल्टिंग करनी पड़ती है फ्लैट में रह के। हाँ, मतलब वो DU की प्रॉब्लम है, FOT की प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब कि FOT ये दिखा रखा है कि FOT में नहीं, हाँ। हर जगह ही नहीं। इवन अगर आप यहाँ पर किसी UG कोर्स को कर रहे हो, अपने KMC हिंदू किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, टॉप इवन SRCC का भी मैं बताऊँ तो सभी बच्चों को वहाँ पर भी हॉस्टल नहीं मिलता। अगर आपको लग रहा है कि FOT वालों का मतलब कि नाम मतलब बदनाम कर रखा है एक तरीके से गली में कि FOT वालों को हॉस्टल नहीं मिल रहा, बट ये है कि DU में किसी को भी मेनली हॉस्टल नहीं मिलता। और अबाउट बिल्डिंग जो गाली दी जा रही है, बिल्डिंग बंद तो रही है, हम गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा, बिल्डिंग में अभी दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ से ही दिख जाएगी। देखो मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है कि हमें बैठे बैठे यहाँ से दिख जाएगी।
सो वैसे बिल्डिंग का मतलब, हाँ ये हमें अच्छे से बता पाएंगे। सो ही इज़ अ सुपर सीनियर फर्स्ट बैच ऑफ F40। तो बिल्डिंग का क्या सीन है यहाँ पर, मतलब कि नई बिल्डिंग बन रही है, कब से आपको बताया जा रहा है ये? बताया जा रहा है अभी तो 2026 से हमें शिफ्ट कर दिया गया, बट ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको, अभी जस्ट लाइव दिखाऊँ तो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है और कोई सीन नहीं लग रहा है कि 2-3 साल तक तो ये आई थिंक पूरी हो, तो कोई सीन नहीं लग रहा है। बाकी क्या तो ये 1 साल रहेगा, बाकी 1 साल तो कह रहे हैं कि अगले साल तक रेडी चालू हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। वी कैन होप अगर ये तेज करें। हाँ। एज सिक्योरिटी गार्ड मेरे जो 2-3 दोस्त गए वो कहते थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि बहुत तेज कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर ऐसी चलती थी तो शायद हम शिफ्ट हो जाएं जल्दी। कह नहीं सकते, बट फिर भी वी आर नॉट सेइंग, वी आर नॉट फोर्सिंग कि आप आओ या हाँ आपको ये चीजें कुछ एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी अगर आपको ड्यू का टाइम चाहिए। देखो बाकी एक बात मैं बताऊं, अगर जैसे मैं DTU में, मेरा भाई वगैरह पढ़ता है, मैं भी DTU में देने वाला था, तो वहाँ ना बाहर से कैंपस लगता है बढ़िया, लेकिन वहाँ एक्चुअल अंदर बिल्डिंग्स के अंदर जाओगे तो वैसे पुरानी सही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी अच्छा नहीं है, मतलब अप टू डेटेड नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब ऐसे पुराने जैसे सरकारी ऑफिस टाइप हाँ, के हाँ, होते हैं, हाँ। उसी टाइप का है अंदर से वो। ओके, मतलब वही वॉल्स हो गई। स्टील के जो गेट होते हैं, हाँ। चेन वाले। ओके, ओके, मतलब ओके। उतना थोड़ा जैसे आउटडेटेड टाइप सा और ही भैया है। हाँ। अबाउट जो गाली दे रहे हैं कैंपस को, यहाँ पे भैया ठीक है बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाएगी, लॉ की मैं मानता हूँ, बट लॉ से ज्यादा शेयर हमारे पास है बिल्डिंग का, तो ज्यादा हम ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। हाँ हमें बेटर है, टीचर्स भी अच्छे हैं, जैसे हमने पहले हिंदी क्लास अटेंड की हिंदी भी पढ़ा तो बहुत मजा आया, मतलब सर ने हाँ, बहुत हिंदी- अच्छा पढ़ाया। Subjects are very weird. संस्कृत, हिंदी, वो तो engineering new- में- ये एक्चुअली पता है। ये DU का वो है कि कुछ तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कि ये हमें 8 सेमेस्टर में 8 कुछ तो इंडियन चीजें हाँ, ये- It's आयुर्वेद, very हिंदी new और ये सब concept, कुछ। so it's not It's bad unique that also, much. it's- बाकी एक चीज है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते भाई हमें फर्स्ट ईयर वो में, best ये है। केमिस्ट्री नहीं कराते। Organic से बस पीछे छूटा है। ऑर्गेनिक से बच गए, Chemistry ऑर्गेनिक क्योंकि कोई नहीं पढ़ना चाहता तो केमिस्ट्री नहीं Yeah, पढ़ा। that's Chem- आप कर लो। It's not a bad backup option. It's a good one. लेकिन अगर कोई इसको बैकअप में भी रख रहा है, और मतलब अगर फर्स्ट में तो शायद मुश्किल रखेंगे, फर्स्ट में देखो मैं बोलूंगा IP से तो ऊपर है। IP के median IP quality जो US ICT है, उनसे तो 100% बेटर US है ही। ICT मिल रहा है then go for अगर it. DTU and SUT में अच्छी ब्रांच मिल रही है, Then go for इलेक्ट्रिकल that. तक तो Elect- जाओ, उससे कम में तो मैं खुद छोड़ के आया हूँ सिल्वर ब्रांच DTU से। SUT में। Yeah. अच्छा NSUT में, ओके। और भैया जैसे F40 जो है, हाँ। DTU NSUT इसी से डिग्री लेते थे एक टाइम पे, इट्स नॉट अ बैड थिंग, वो उस टाइम भी तो था। हाँ अभी हम गारंटी नहीं दे सकते, मैं नहीं आपको कह रहा कि आप आओ प्लेसमेंट लगेगी, बट जीओ का टैग मिल रहा है। F40 भी बहुत पुराना है, जो लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं F40 कुछ नहीं था, पहले था वो, उन्होंने उनके पास प्रूफ है इन चीजों का, सही में DC था उस टाइम, वो NSIT था, जब अलग हुए वो अलग बात है, तो F40 अलग हो गया। हाँ, अब इसकी क्लासेस और लैब्स और ये सारी चीज़ें अलग हो गई। तो अभी आपने लैब्स और ये सब चीज़ें विजिट की? That's हाँ, nice. वैसे एकदम सब कुछ नया बना हुआ है। हाँ, सब कुछ fresh ही है, हाँ। पैकिंग नहीं आता। रिवन आप भी कटिंग कर रहे हो? The only uncertainty is placement. So that's why people are like बाकी इन्होंने हमें बताया कि इनका गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कुछ कंपनीज का MOU साइन कर दिया इन्होंने। बाकी क्या है तो बैच, बाकी बैच छोटा है तो थोड़ा Chances ज्यादा बट होंगे। ये एक रियलिटी बताता हूँ, ये दोनों तो मतलब लोकल है, मैं हूँ बाहर का, और ये मैं ये दोनों लोकल है, ठीक है, हाँ। मैं बाहर का हूँ, तो मैं बता सकता हूँ, मैं जम्मू से हूँ, मैं बता सकता हूँ हाँ। कि मुश्किल बहुत है। अगर तुम आ रहे हो घर फैमिली से, जैसे मैं घर का सबसे छोटा बेटा था, बहुत कंफर्टेबल रहा, आराम से रहा फैमिली, उसका अचानक से तुम यहाँ आके पटकने हो जाओगे जहाँ तुम्हें खुद एडिटिंग, खुद हर चीज करनी पड़ेगी, कभी भूखना भी रहना पड़ेगा, कभी खाना भी नहीं मिलेगा, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी पैदल जाना पड़ रहा है। मतलब ऐसा था कि घर में आज तक मैंने गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा, अब मेरे को कभी ऑटो में सफर कर रहा हूँ, कभी मेट्रो में हाँ, सफर ई कर रिक्शा रहा हूँ। में घूम रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट अ इजी थिंग। अगर तुम बाहर से आ रहे हो, अगर तुम कर सकते हो, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तो कर लो। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, जिंदगी सीख जाएगा तुम इसमें। बाकी वैसे मेरे हिसाब से अगर कोई जैसे मेट्रो सिटी से नहीं है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब हाँ, exposure इट्स मिलेगा। द बेस्ट एक्सपोजर थिंग फॉर यू। अगर आपको लगता है आप आ सकते हो तो आ जाओ। क्योंकि जैसे बहुत कुछ यूपी सीखने वगैरह में कॉलेजेस होते हैं, हाँ, आप काफी- वो भी थोड़े सिमिलर रैंक्स पे ऑल इंडिया में काफी NITs भी हो गई ऐसी। रैंक्स पे मिल जाते हैं, हाँ। NITs वगैरह भी, तो उनसे मतलब चांस, मतलब नाम ऐसे कुछ अभी रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन चांसेस है कि बेटर हो ही जाएगा। हाँ, बट पॉइंट ये भी है ना कि अगर आप मतलब दिल्ली में, जैसे F40 दिल्ली में हो गया, तो दिल्ली के जो बेनिफिट्स हो गए वो भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगी। इवन आप जैसे DTU हो गया, NSUT हो गया, उनसे के साथ भी आप पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप कर सकते हो, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। कॉलेज लाइफ के तो कोई इशू नहीं है, फेस्ट सीजन भैया, आता है, देखो, नवंबर जो दिसंबर में, कॉलेज मैंने लाइफ खुद अपनी में- आंखों से देखा है, मतलब यही रहता हूँ हाँ। कि कैसे सारे बच्चे फेस्ट हो गए। फेस्ट में तो ये है कि आप अगर हिंदू कॉलेज में फेस्ट होगा तो भी आप जा सकते हो, हाँ। और अगर SRCC DTU में नहीं, होगा, SRCC में नहीं जा सकते, बट आप हाँ हाँ, नहीं जाते। SRCC में जाने नहीं देते। SRCC वाले यार सही में, Only students. SRCC वालों को इसलिए गालियाँ देते हैं बच्चे। DT हाँ, उसमें तो NSUT में तक DTU के बैच में तो इतनी
इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। अब NSUT college में life बहुत लिया, ज़्यादा। तो वो आपकी फ्रेंडशिप है, जितनी फ्रेंडशिप बनाओगे कॉलेज लाइफ उतनी बेस्ट होती है। हाँ। आप चाहे DTU जाओ, NSUT जाओ, IIT भी जाओ, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, हाँ। फ्रेंड्स नहीं है तो। हाँ, देखो कॉलेज लाइफ में आपकी देखो जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो तो आप करने आए हो, बट जो कॉलेज लाइफ है इट्स नॉट ऑल अबाउट कि स्टडी। कॉलेज लाइफ अबाउट ये है कि आप अपने दोस्त बनाते हो और उनका यूज़ भी करना जानते हो। दोस्ती का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मतलब उसके साथ खा लिया, पी लिया, घूम लिया। दोस्ती में यूज़ करना भी आना चाहिए। यूज़ इन द सेंस गलत वे में नहीं कह रहा, बट हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल आप अगर दोस्त बनते हो, तीनों दोस्त बनते हो, बट अगर तीनों को एक दूसरे को वैल्यू कोई प्रोवाइड नहीं करे, फॉर एग्जांपल नोट्स की हेल्प हो गया, या फिर आगे चल के फाइनेंशियली भी कुछ बोल सकते हैं, अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो अगर इस एक चीज़ की एक दूसरे से दोस्त से हेल्प नहीं मिल रही तो वो दोस्त भी नहीं मिल पाएगा, मतलब पॉइंट। सो देखो अगर मैं तो मतलब कॉलेज लाइफ में आप अगर फ्रेशर्स हो, मतलब मैं आपको यही एक तरह से सजेशन भी दूंगा और मेरी एडवाइस भी ये रहेगी, अच्छे दोस्त बनाओ। उसी के साथ साथ मतलब मैक्सिमम जितने भी लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो उतने लोगों से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि बाद में चल के प्लेसमेंट हो गया, इंटर्नशिप हो गया, वर्कशॉप हो गई, देखो आपको नहीं पता चलेगा कब कौन सा दोस्त आपके कब कहाँ से काम आ जाए, ठीक है। और देखो कॉलेज में जो देखो आप जब तक स्कूल्स में थे तो आपकी ना एक बाउंड्री थी, क्योंकि सभी जो बच्चे आते थे वही आपकी सेम कॉलोनी से हो गए या फिर सेम लोकेलिटी से सारे बच्चे हो गए। अब आप यहाँ से हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से हो, ठीक है, आप भी दिल्ली से, आप यूपी आजमगढ़ से हो गया, आप जम्मू से, देखो अब आप अलग अलग स्टेट से पर्सन से मिले, और मैं वेस्ट यूपी सहारनपुर से हूँ, तो देखो आप मेरे से मिले हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं घूमने जाओगे, या फिर कहीं फॉर एग्जांपल आपके दिल्ली में कोई मतलब फेस्ट या फिर कुछ भी हो रहा है और आप अभी जम्मू में हो, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बुला सकते हो, कुछ बेनिफिट करा सकते हो। तो मतलब पॉइंट ये है, देखो जैसे IITs हो गया, NITs हो गया, MBA के कॉलेज हो गए, देखो वहाँ पर पढ़ाई का जो लेवल है और जो मतलब कि उनका पूरा इंटेलेक्चुअल है वो बहुत ज़्यादा मतलब अप है, ठीक है। हाँ फ़ोन आ गया, दोस्त का फ़ोन ऐसे आ जाता है, ठीक है, मैं वाइल। तो मतलब पॉइंट ये है कि हाँ मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप भी सुनते रहना। तो पॉइंट ये देखो IITs में और IIM में सबसे बेटर चीज़ क्या होती है, क्योंकि वहाँ पर एलुमनाई नेटवर्क और जो उनका नेटवर्किंग होती है वो बेस्ट होती है, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे आते हैं, हाँ। हाई रैंक्स होते हैं, वो पहले ही ये चीजें एक्सपीरियंस करके आ गए होते हैं। हाँ। ओपनिंग रैंक IIT दिल्ली का, हाँ। 24 रैंक में मिल गया, अच्छा। उसको मिला के लाया उसने, जैसे IIT दिल्ली लेके गया था इसको। अच्छा, हाँ। हाँ। हाँ, तो मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ कि IIT से कंपेरेबल तो नहीं है, ना वो तो नहीं, इतना नहीं हम बट कंपेयर। DTU NSUT लेवल एक Tier 1 कॉलेज बन सकता है कुछ सालों में। हाँ। 2-3 साल में हो और सकता है Tier जैसे 1 देखो भैया, ये मेरा दोस्त बना, मैं इतना डिमोटिवेट था जब मैं स्टार्टिंग में आया, क्योंकि मैं आ गया फ्लैट में। अब फ्लैट जो है ना, अब आप मानोगे नहीं, दिल्ली में आप व्यू के पास फ्लैट या पीजी कुछ भी ढूंढोगे, एंड में आप फंसोगे ही। हाँ, कितना बहुत भी कर लो ज़्यादा। फंसोगे अंटिल अनलेस आपके पास कोई जान पहचान का यहाँ। तो मतलब ये है, जैसे मैं डिमोटिवेट था, मेरे और भी दोस्त, ये दोस्त, इन सब ने मिलके मेरे को पहले से कंफर्टेबल किया, दिल्ली के लिए वापस रेडी किया कि मैं वापस ठीक हो गया। अब ये मेरे को दिल्ली IIT दिल्ली घुमाया, इसने IIT तो अच्छा लगा होगा। हाँ, IIT दिल्ली। हाँ, ये 24 से मिल के आया हूँ। वाह, कल ओपनिंग रैंक। अरे यार तुमने इसको नहीं बताया यार, बताओ। ये तो अपनी नहीं मारता। अच्छा। लेट मिल गया। देखा ना फ्रेंड्स का फायदा, अब देखा ना। जैसे देखो, इसलिए हाँ। मिला, मेरा मोटिवेशन वापस बढ़ गया। पहले मैं इसको मिला के लाया, फिर मैं इसको इंटरव्यू की वीडियोस भेज रहा था, ये देख। हाँ, अच्छा इसको मिल गया। अच्छा, AR24 वाले। हाँ। उसमें IIT दिल्ली और की JEE opening मेंस का ये है, हाँ। मतलब उसी ने ओपन किया। अच्छा, उससे कम वाले सारे IIT बॉम्बे गया। हाँ बॉम्बे जाते हैं ज़्यादातर मतलब बच्चे, 23 तक बॉम्बे गया है, वो दिल्ली आया। तो काफ़ी मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको मिलने का। काफ़ी अच्छा आपके बचपन का दोस्त है वो, तो सही है। अच्छा, उसकी कौन सी CS ब्रांच होगी यहाँ? हाँ। CS ब्रांच होगी। एक्सपोजर होता है भैया, जैसे क्या है कि लाइफ को जीना सीखने पा रहे, हाँ। कि घर से दूर रह के कैसे सीखना है, घर से मैच्योरिटी दूर आ कैसे रहना है। जाएगी। हाँ, देखो कॉलेज लाइफ में सिर्फ ये नहीं आप पढ़ने आ रहे हो या फिर आप यहाँ पर प्लेसमेंट लेने आ रहे हो। कॉलेज लाइफ में आप अपनी लाइफ को सीखने आ रहे हो। आप आगे चल के आप अपनी फैमिली भी बनाओगे, आप रिलेशनशिप में आओगे, आप अपने आपके लाइफ के जो अलग स्ट्रगल्स होंगे फैमिली को लेके, सोसाइटी को लेके, तो आप वो जीना सीखोगे यहाँ पर। आप दोस्त कैसे बनाओगे, उसको यूज़ कैसे करना है, अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उनको बेस्ट वे में कैसे यूज़ करना है, और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है उनको आप अपने लिए बेस्ट कैसे ले सकते हो। प्रॉब्लम आपके सामने हर ईयर में, हर सेमेस्टर में एक नई प्रॉब्लम आएगी। जैसे अब बहुत सारी प्रॉब्लम आई होंगी आपको, लेकिन वो देखो आज 3rd ईयर में बैठ गए तो वो 2 साल की प्रॉब्लम चलते चलते करके आ गए, और बस यही एक लाइफ है, मतलब ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा हाँ, हम आपसे पूछेंगे अब। सो देखो मतलब काफ़ी गर्ल्स का ये कंसर्न रहता है, और मेरे पास भी काफ़ी पेरेंट्स का, जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं उनका कॉल यही आता है कि गर्ल्स का रेशो कैसा है, और अगर गर्ल्स को मतलब कि हाँ यहाँ पर हम एडमिशन के लिए भेज सकते हैं नहीं। तो आई थिंक आपको 2 दिन हो गए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? जब मैं कल आई थी तो मैं ट्रॉमेटाइज थी, बिकॉज पूरे 48 के बैच में मैं अकेली लड़की थी। ओके। And that is actually very overwhelming if you see. So I was hoping कि कोई 2-3 लड़के आ रहे, so I asked. But हाँ, आज मुझे एक और लड़की मिल गई, and I think EC में 5 to 6 girls हैं टोटली, we can see with that. But girls का ratio is comparatively low, but actually BTech के courses में ही low ही होता है. So that's the point, not like कि FOT में ही कम है.
बट या लाइक बीटेक में कमी होती है, यहाँ पे बहुत कम, मतलब तुम्हें एक दो तो मिल ही जाएंगे। इट्स नॉट लाइक कि पूरा ही बॉयज़ है, फर्स्ट डे रख सकते हैं ऐसा, बट इवेंचुअली लड़के आपको मिल जाएंगे। एंड इफ़ आपको अपनी बैच की नहीं मिले देन यू कैन गो फ्रॉम लाइक CSE में बहुत लड़कियाँ हैं, इलेक्ट्रिकल में लड़कियाँ हैं, सो यू कैन गो टू दैम। देन फर्स्ट फ्लोर वहाँ पे लॉ है, तो लॉ की लड़कियाँ, यू कैन मेक फ्रेंड्स ईजिली। इट्स नॉट कि आपके ब्रांच पे नहीं है, सो लड़कियाँ तो मिल जाएंगी। इट्स नॉट दैट अनसेफ और समथिंग लाइक दैट, इट्स ग्रेट। ओके, सो एंड पेरेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है, ठीक है चलो गर्ल्स हैं, बाकी जो बॉयज़ हैं और पूरा स्टाफ है, मतलब कि ऑन अराउंड सेफ्टी का कंसर्न। या इट्स सेफ, मतलब ऐसा कोई नहीं कि तुम लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज वेरी फ्रेंडली, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, नॉर्मल कोपियर, इट्स नॉर्मल, ऐसा कुछ। यहाँ की फैकल्टी इज नाइस, टीचर्स आर नाइस, दे हेल्प यू इफ यू हैव एनी डाउट, सो नो प्रॉब्लम, आप आ सकते हो। लड़कियों इट्स नॉट लाइक दैट, आप आ सकते हो विदाउट प्रॉब्लम। हाँ, जिनको मतलब कोई दूसरे कॉलेज में नहीं जाने दे रहे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है मेरे गर्ल्स को ना अच्छी ब्रांच या अच्छा कॉलेज में मिल जाता है, किसी इवन NIT IIT में भी, बट उनके पेरेंट्स नहीं जाने देते, जैसे दूर होता है। हाँ, दूर होता है। इवन काफ़ी पेरेंट्स का मेरे साथ ऐसा कांटेक्ट भी हुआ था, उन्होंने मतलब गर्ल्स जो थी, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरे को बताया कि उन्हें हिंदू कॉलेज या फिर काफ़ी मतलब टॉप कॉलेज मिल रहे थे, बट उनके पेरेंट्स इसलिए नहीं आने दे रहे कि दिल्ली में नहीं जाने देंगे, आप अपने स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी में। दिल्ली का सारे स्टेट्स ही अनसेफ है, सो ऐसा तो है नहीं कि आप दिल्ली आके कुछ गलत हो जाए, बट ये है कि आपको अपनी सेफ्टी आपको ध्यान रखना है। एंड हर स्टेट ही अनसेफ है, सो यू कांट से कि दिल्ली में ही नहीं आना। मुंबई आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा, बोलोगे बॉम्बे ख़राब है। कॉलेजेस मैटर्स, आपकी एजुकेशन मैटर करती है, एंड दैट्स इट। आप यहाँ पे बहुत लड़कियाँ आती हैं, सो इट्स नॉट दैट अनसेफ। दिल्ली में इतना भी अनसेफ नहीं है। हाँ, स्टाफ में भी फीमेल मेंबर्स हैं हाँ, काफ़ी। स्टाफ में ज़्यादा थी, स्टाफ स्टाफ का रेशियो ज़्यादा है। स्टाफ का रेशियो बहुत अच्छा है। हाँ, टीचर्स, या एवरीवन इज गुड। इट्स मतलब FOT इज नॉट दैट बैड। हाँ, जैसा मतलब रिव्यूज़ में, गूगल रिव्यूज़ में। बस हम दो चीजें कहना चाहेंगे कि अभी बिल्डिंग की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते और प्लेसमेंट की। दैट्स द ओनली इशू, अदरवाइज इट्स परफेक्ट। मतलब हमें तो भरोसा दिया गया है हाँ। कि MOU साइन कर दिए, प्लेसमेंट हो गई और बिल्डिंग हमारे सामने बन रही है। क्या सीन है वो समझ नहीं किसका? आया। आप सीनियर से पूछेंगे किस चीज़? इंटर्नशिप का क्या सीन है? इंटर्नशिप आप बताएंगे। हाँ, इंटर्नशिप खुद से देखना पड़ेगा। वो कहते हैं DRDO में वे उनकी कॉन्ट्रैक्ट थर्ड ईयर में करा रहे हैं DRDO का कुछ करवाते हैं। कुछ सेकंड ईयर में तो खुली होगी, थर्ड में कराएंगे। अभी इसका तो कुछ मतलब कुछ ऐसे, मतलब कराएंगे। हाँ। बोल रहे थे कि पाइपलाइन में आहो पाइपलाइन में भी फ्लो करा देंगे। रेफरल तो रेफरल दे देते हैं, मतलब ये ऐसे मतलब कि बच्चों को जाने के लिए कि हाँ हम अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं बच्चे यहाँ से, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अपनी साइड से नहीं कुछ अपनी कर। साइड से नहीं करेंगे, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर कुछ जरूरत डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो तो ये लोग दे देंगे। अच्छा, यहाँ से बच्चों ने किया है कुछ, मतलब ऐसे? वैसे मैंने काफ़ी बच्चों का नाम सुना है। हाँ, वैसे आपके बैच में होंगे कुछ। हाँ, बहुत लोगों ने किया है, उनका अलग अलग है सबका। मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप मतलब कि जो जैसे जूनियर्स हो गए, सब फर्स्ट ईयर के हो गए, सो कॉलेज की साइड से भी अगर आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी, बट आप FOT DU का टैग की हेल्प से काफ़ी कुछ कर सकते हो। पॉइंट ये है। हमारे बहुत सीनियर्स हैं हाँ। जो बहुत अच्छा किया, जैसे DRDO में हैकाथॉन्स में अच्छा किया। मतलब ये सब सेकंड ईयर में किया है। हाँ हाँ, सेकंड ईयर में। बीटेक में हमारे हाँ। आई वांट टू मेंशन संतोष भैया इलेक्ट्रिकल के हैं, सेकंड ईयर में ही इंटर्नशिप लेके बैठे हैं, बट वो तो उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो थर्ड ईयर में बता करेंगे, एंड ही इज वेरी गुड। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, वो अभी मतलब वो इतना मदद करते हैं जूनियर्स की भी, हर चीज में मोटिवेट भी करते हैं, उन्होंने बहुत मदद की। हाँ, मेन रोल बीटेक के कॉलेज में सबसे मेन रोल सीनियर्स का ही रहता है, क्योंकि टीचर्स तो आप सिर्फ क्लासरूम में कांटेक्ट कर सकते हो। पंकज भी थर्ड ईयर के हैं, CSE के, वो भी बहुत हाँ, अच्छे हैं, उन्होंने shout बहुत out। मदद किया है, बहुत मदद किया उन्होंने। शाउट आउट टू एवरीवन। तो ये सीन रहता है। बाकी हाँ देखो, प्लेसमेंट का तो आपको बता ही दिया फर्स्ट बैच ने कि अभी तो कोई रोल नहीं है। बाकी हाँ, आपसे वादा किया गया है, मतलब कि कहा गया है कि प्लेसमेंट मुझे तो प्लेसमेंट सेल बनेगी। अब थर्ड ईयर में अभी फोर्थ ईयर तक पता लग जाएगा। जब तक इनका थर्ड ईयर एंड होगा ना, हमें पता चल जाएगा इंटर्नशिप एक दे रहे हैं। हाँ, आइडिया हो जाएगा। कैंपस प्लेसमेंट का क्या सीन? हाँ, और रही बात इंटर्नशिप की, देखो जो बच्चे भी देख रहे हैं जो FOT में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर मतलब सोच रहे हैं अभी 12th या 11th 12th में हैं, तो देखो FOT में अगर आप आते हो तो इंटर्नशिप भी आपको मिल जाएगी। बट हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब कि हाँ ढूंढना।
एक्टिव होके। और जैसे हमारे एक टंडन सर है, वो DTU के जब वो DCE था तब वो उसके प्लेसमेंट सेल के वो थे, हेड थे। तो अब वो आया हमारे लिए जो हमारी प्लेसमेंट कराएंगे, तो वी कैन होप वो अच्छा ही कराएंगे। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी वो खुद 81 ईयर्स के हैं और स्टार्टिंग से पढ़ा ही रहे हैं। मतलब वो बड़े सारे कॉलेज के डायरेक्टर वगैरह रह चुके हैं। हाँ, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है और आपकी कॉन्टेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो और वैसे भी DU का टैग है, तो DU की फर्स्ट प्लेसमेंट होगी तो DU भी चाहेगा कि काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट। अगर आप प्लेसमेंट के पीछे नहीं भाग रहे, आप सोच रहे हो कि मुझे एक्सपोजर मिले और आगे मैं जाके कहीं और पढूं, तो फिर तो DU टैग सबसे बेस्ट। हाँ, फिर तो सबसे बेस्ट है DU। जैसे MBA होती है यहाँ पे FMS में। हाँ, FMS में बहुत ही तगड़ा है। वो तो टॉप लेवल, टॉप नॉच लेवल है। हाँ, ये भी हो सकता है अभी नहीं, पर कुछ सालों हाँ, में ऐसा कुछ हो सकता है। है तो उसके पैरेलल ही ना, जैसे अब हाँ, BSc में भी कुछ अच्छा ही चल रहा है, जैसे इंटर्नशिप भी मिल जाती है, सब कुछ बेस्ट है। तो बीटेक तो टेक्निकल डिग्री है, यहाँ तो इसमें तो हो ही जाएगा। और बीइंग इन अ कैपिटल सिटी, तो यहाँ से आप वैसे भी कुछ मतलब बेनिफिट। प्राइम लोकेशन पे इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा ही। हाँ, जो DTU दिल्ली ये भी है ना, ये बहुत आउटस्कर्ट्स पे ही है। हाँ, मतलब कि वेस्ट साइड पर जाएंगे या फिर मतलब कि आउट दिल्ली थोड़ा, हाँ चलो अच्छी लोकेशन है। साउथ दिल्ली में मतलब ठीक पड़ जाता है वो फिर भी। वरना उसके अलावा कोई कॉलेज इतनी प्राइम लोकेशन पे तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये डिपेंड ऑन कॉलेज, वो हमें कितनी कंपनीज लाके देगा वो तो अब आपको पता चलेगा, ये 2 साल बाद। 2 साल बाद बता ही देंगे। कोई नहीं, 2 साल बाद मैं आके मिलूंगा। अगर मैं दिल्ली रहा तो होपफुली तो मैं ज़रूर आके मिलूंगा 2 साल बाद। 1 साल बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था 1 साल कंप्लीट करने के बाद, और 1 साल बाद ही नहीं, हाँ 2 साल बाद, अभी 3rd ईयर है ना, 3rd और 4th ईयर में प्लेसमेंट होने के बाद मैं आपसे भी ज़रूर मिलूंगा कि देखेंगे कहाँ पर प्लेस हुए हैं बच्चे और क्या एक्सपीरियंस इनका रहा है। सो ये सब कुछ था। और कुछ है बताने के लिए बच्चों के लिए? एक्सपोजर की जैसी बात है, एक्सपोजर है यहाँ पे, नॉर्थ कैंपस है तो मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपोजर बढ़िया है। कि जैसे मुझे जब तक जा रहा था ना, तो वहाँ जैसे मेरे को बच्चे मिल गए, 2 मिनट CMT के बच्चे मिल गए। हाँ, मेरे को अपने सामने वाले ये स्टार्टिंग से। जैसे एक्सपोजर कहते हैं कि एक्सपोजर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ यहाँ भी एक्सपोजर अच्छा है। मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब तुम्हें लॉ के बच्चे भी मिलेंगे, जैसे भैया हमारे फिजिक्स के हैं, ठीक है, आसपास जैसे PhD के बड़े सारे हैं, हो गया, और मतलब और भी कॉमर्स वगैरह, आर्ट्स, मतलब बहुत टाइप के लोग मिल जाएंगे। तो उनके थ्रू एक्सपोजर तो अच्छा हो जाएगा। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सिर्फ टेक्निकल वाले मिलेंगे, टाइप के मिल जाएंगे, सेम फील्ड के मिलेंगे। बच्चे आते ही नॉर्थ कैंपस एक्सपोजर के लिए। हाँ, कुछ डिग्रीज में तो प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं होता, फिर भी बच्चे आते हैं। हाँ, तो जैसे काफ़ी बच्चे ना यहाँ पर BA प्रोग्राम्स टारगेट करते हैं, देखो नॉर्थ कैंपस के लिए। इवन BA प्रोग्राम में प्लेसमेंट छोड़ो, आपकी पढ़ाई भी इतना कुछ ऐसा कोई वो नहीं है, बट फिर भी बच्चे नॉर्थ कैंपस के लिए हाँ कि नॉर्थ कैंपस में आते हैं। हमारी क्लास है तो फिर 1 बजे निकलेंगे। हाँ, अब टाइम हो चुका है ना, तो बाय बोलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। सो लास्ट मैसेज कर देते, लास्ट मैसेज फॉर योर जूनियर्स जो अभी वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई भी बच्चा वीडियो देख। कोशिश करना कि 12th में अच्छे से पढ़ के तुम DTU NSUT निकाल लो। नहीं होता तो FOT इज नॉट अबाउट, उसको भर देना। हाँ, अगर तुम्हारे को DTU NSUT को IIT NIT नहीं मिल रहा और तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं, यू कैन कम हियर, एक्सपोजर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट प्लेसमेंट का भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। तुम्हारे तक तुम्हें इंटर्नशिप्स का हमारा पता चल जाएगा, वो उस टाइम फिर तुम शायद हमसे बेटर डिसीजन ले पाओगे, और 2 साल बाद तो और भी बेटर डिसीजन। 2 साल बाद आपको मैं मिलवा ही दूंगा, पता चल जाएगा। तो बेटर डिसीजन आपको उसी टाइम मिलेगा। अभी तो मतलब आपके लिए फिर भी ऑप्शन है, हम तो फिर भी उस टाइम आए जिस टाइम हमें कुछ नहीं पता, बट हम ट्रस्ट करते हैं DU पे, हम आए। ब्लाइंड इज, बाकी जो तुमने बोला वो तो है ही। हाँ। ये क्या कर रहा है, बाकी एक ये भी अपॉर्चुनिटी की तरह तुम देख सकते हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा कॉलेज बन रहा है। हाँ। तो तुम्हें मौका मिलेगा, सब कुछ तुम ही पहले हो तो तुम देखोगे, तो लाइक स्टार्टिंग के बैच है, तुम्हें ही सब कुछ बनाना है। 2-3 ब्रांच मतलब बैच को आराम से वहाँ तक मिल जाएगा, बन जाएगा तब। जैसे अगर तुम एस्टैब्लिश कॉलेज में जाओगे जो जैसे DTU NSUT बड़े सालों से करते हैं, तो वहाँ सब कुछ ऑटोमेटेड है, खुद ही हो रहा है। हाँ। फेस्ट हो जाते हैं हर साल, तो मेरे सामने से करो। हाँ, सबसे अच्छी बात ये भी तो है, मतलब फेस्ट जो मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे सीनियर्स करेंगे, आप मिलके करोगे। इवन अगर आप इस कॉलेज से पास आउट होगे तो एलुमनाई में आई थिंक आपकी फोटो जरूर लग जाएगी, क्योंकि अभी वॉल पूरी जो वॉल है, देखो यहाँ पर आप देखोगे ये बन ही रहा है। इवन अभी भैया आए थे, भैया हम बोल के गए हैं कि यहाँ से चले जाओ, कि मतलब क्योंकि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ, ये वो फोटोज लगेंगी आपकी, आपने देखो वो होता है ना वॉल ऑफ फेम, आपने सभी कॉलेज में देखा होगा, तो FOT में भी बनेगा। अभी जब प्लेसमेंट होगी तो आपका मतलब कि ज़रूर फोटो लग जाएगी। अगर आप एक एवरेज प्लेसमेंट भी ले लोगे तो ये बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि भाई फर्स्ट बैच में एवरेज भी बहुत बड़ी बात होगी। सो ये सब कुछ रहेगा, वाइंड अप करते हैं अभी तो, बाकी हम मिलते रहेंगे। मतलब 1-2 महीने बाद भी मैं रिव्यू लेने आऊँगा। बाकी मतलब जो भी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आंसर मतलब पूछ के जैसा भी सब कुछ रहेगा कंसल्ट करके आपको बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।